भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव। लेकिन क्या यह उत्सव पूरी तरह पारदर्शी है? कर्नाटक में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। स्थानीय निकाय चुनाव अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक क्रांति है जो सवाल उठाती है, क्या ईवीएम वाकई भरोसेमंद है? और अगर नहीं तो क्या चुनाव आयोग और सत्ताधारी भाजपा इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? आज हम इस पूरे मुद्दे को खोल कर रख देंगे, तथ्यों, इतिहास और सनसनीखेज खुलासों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 5 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। राज्य के पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होंगे। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री H.K. पाटिल ने साफ कहा, लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम हो रहा है, वोट चोरी की शिकायतें बढ़ रही है। यह फैसला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है कि अगर जनता का भरोसा डगमगा रहा है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए पुराने पारदर्शी तरीके की वापसी जरूरी है। कर्नाटक के इस कदम ने पूरे देश में ईवीएम की विश्वसनीयता पर चल रही बहस को और हवा दे दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेगा या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? रोचक बात यह है कि ईवीएम की शुरुआत खुद कांग्रेस ने की थी। जी हाँ, 1980 के दशक में जब भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चुनाव में न के बराबर था, तब कांग्रेस सरकार ने ईवीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। 1998 में इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया। उस वक्त कांग्रेस ने ईवीएम को आधुनिक भारत का प्रतीक बताया था, लेकिन आज वही कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ खड़ी है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम के जरिए वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। तो क्या कांग्रेस का यह यू टर्न अवसरवादी है या वाकई जनता की आवाज को उठाने की कोशिश है? चुनाव आयोग, जो भारत के लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, जिसने बार बार दावा किया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। आयोग का कहना है कि ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है, अगर ईवीएम इतनी ही सुरक्षित है तो जनता का भरोसा क्यों टूट रहा है? चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह ईवीएम से जुड़े सवालों को गंभीरता से नहीं लेता। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने वोटर टर्नआउट डेटा में देरी और विसंगतियों की शिकायत की, लेकिन आयोग ने इसे निराधार बताकर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग वाली कई याचिकाओं को खारिज किया है। 2022 और 2024 में कोर्ट ने कहा, ईवीएम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन क्या कोर्ट और आयोग का यह रवैया जनता के संदेह को दूर करने में नाकाम रहा है? कर्नाटक के इस फैसले ने साफ कर दिया कि जनता का भरोसा जीतने के लिए आयोग को और पारदर्शी होना होगा। कर्नाटक के इस फैसले पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। लेकिन ये वही भाजपा है जो ईवीएम की तारीफ करते नहीं थकती थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा नेताओं ने ईवीएम को तकनीकी चमत्कार बताया था। अब जब कर्नाटक में कांग्रेस ने बैलेट पेपर की वकालत की है तो भाजपा इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर ईवीएम इतने ही भरोसेमंद है तो बैलेट पेपर से डर क्यों? क्या भाजपा को डर है कि बैलेट पेपर की वापसी से उनकी जीत की गारंटी कमजोर पड़ जाएगी? कर्नाटक का यह कदम अन्य विपक्षी शासित राज्यों जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर ये राज्य भी बैलेट पेपर की मांग उठाते हैं तो भाजपा के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। तो क्या बैलेट पेपर लोकतंत्र का मसीहा है? सच तो यह है कि बैलेट पेपर की अपनी समस्याएं हैं।
बूथ कैप्चरिंग, मतपत्रों की गिनती में गड़बड़ी और समय की बर्बादी, ये वो चुनौतियां थी जिनके कारण ईवीएम लाया गया था। लेकिन आज जब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो बैलेट पेपर की वापसी एक प्रयोग के तौर पर देखी जा सकती है। कर्नाटक के इस कदम को एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। अगर यह सफल होता है तो यह पूरे देश में चुनावी सुधारों की नई बहस शुरू कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग और सरकारें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो न सिर्फ पारदर्शी हो बल्कि जनता के भरोसों को भी जीते। कर्नाटक का यह फैसला एक साहसिक कदम है जो भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दे सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारा चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल जनता के भरोसे को जीतने के लिए तैयार है, या फिर वे ईवीएम के पीछे छिपकर अपनी सुविधा को प्राथमिकता देंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या बैलेट पेपर की वापसी सही है या ईवीएम को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।